सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक। करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय, नानक तिस बलहारणै जल थल महियल सोए। करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय, नानक तिस बलहारणै जल थल महियल सोए। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 276 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय। परमात्मा ही जगत के बनने का, सृष्टि के रचने का कारण है और परमात्मा ही करण है, कर्ता है। करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय। परमात्मा के अलावा कोई दूसरा नहीं है जिसको हम श्रेय दे सकें इस सृष्टि की रचना का। करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय, दूसरा। नानक तिस बलहारणै जल थल महियल सोए। और वो परमात्मा जो सृष्टि के करण कारण हैं, वो जल में भी हैं, थल में भी हैं, महियल आकाश में भी हैं। मही धरती को कहा जाता है कि मही से ऊपर आकाश में भी परमात्मा है। नानक तिस बलिहारणै, मैं उस परमात्मा पे बलिहार जाता हूँ जो सृष्टि के करण कारण हैं और जल थल महियल में सब जगह व्यापक हैं। करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय, नानक तिस बलिहारणै जल थल महियल सोए। अष्टपदी। करन करावन करने जोग, जो तिस भावै सोई होग। सोई होग। करन जीवों में बैठ के करते हैं कार्य, जो भी कार्य होते हैं जीवों के अंदर बैठ के परमात्मा करते हैं। करावन जीवों से करवाते हैं। करने जोग सब कुछ करने योग्य हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं परमात्मा। करन करावन करने जोग, जो तिस भावै सोई होग। होता इस सृष्टि में वही कुछ है जो परमात्मा को भाता है। जो तिस भावै सोई होग, वो ही होता है। करन करावन करने जोग, जो तिस भावै सोई होग। खिन में थाप उथापन हारा, अंत नहीं किछ पारावारा। खिन में एक ही क्षण में थाप इस सृष्टि को स्थापित कर देता है, बना देता है। उथापन हारा, और एक ही क्षण में इसका नाश भी कर देता है परमात्मा। परमात्मा को दोनों कार्य करने में देर नहीं लगती। खिन में क्षण में, खिन में थाप उथापन हारा,
हम तो सृष्टि की कल्पना भी नहीं कर सकते कि सृष्टि कितनी बड़ी है, और परमात्मा की विशालता देखें कि वो इस सृष्टि को एक क्षण में खड़ा कर देते हैं, एक क्षण में इसे नष्ट कर देते हैं। खिन में थाप उत्थापन हारा, अंत नहीं किछ पारावारा। उस परमात्मा के पारावार का कोई अंत नहीं है। उस परमात्मा का ना कोई एंड है, ना कोई उसकी लिमिटेशन है कि वो ये कार्य ही तक ही कर सकता है, इससे आगे नहीं कर सकता, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। अंत नहीं किछ पारावारा, परमात्मा के पारावार का कोई अंत नहीं है। खिन में थाप उत्थापन हारा, अंत नहीं किछ पारावारा। हुक्मे धार अधर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे। हुक्मे धार, इस सृष्टि को धारण किया है परमात्मा ने अपने हुक्म में। अपने हुक्म से ही इस सृष्टि की परमात्मा ने उत्पत्ति की है। परमात्मा की इच्छा पे ही सब, इच्छा करने मात्र से ही सारे कार्य हो जाते हैं। हुक्मे धार, परमात्मा के हुक्म से ये सृष्टि बनी है। अधर रहावे, अब इस सृष्टि को कहीं से कोई टेक या कोई आधार तो है नहीं, लेकिन फिर भी रहावे, टिकी हुई है। ये परमात्मा के हुक्म से ही ये सृष्टि टिकी हुई है। परमात्मा के हुक्म से ही ये सृष्टि बनी है, और परमात्मा की इच्छा से ही ये सृष्टि बिना आधार के टिकी हुई है। अधर, अधर में टिकी हुई है। हुक्मे धार अधर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे। परमात्मा के हुक्म से ही ये सृष्टि बनती है, और फिर हुक्म से ही ये सृष्टि, और हुक्म में ही लीन हो जाती है, हुक्म में ही समा जाती है। परमात्मा के हुक्म से ही ये सृष्टि उपजती है, और परमात्मा के हुक्म में ही समा जाती है। हुक्मे उपजे हुक्म समावे। हुक्मे धार, हुक्मे धार अधर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे। हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार। कुछ जीव प्राणी, कुछ प्राणी मंद कार्यों में लगे हुए हैं, कुछ प्राणी अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं। हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, अच्छे आचरण का व्यवहार अगर हो रहा है या निम्न आचरण का व्यवहार हो रहा है, ये सब परमात्मा के हुक्म से ही हो रहा है। परमात्मा चाहते हैं तो कोई व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है, इस संसार में अच्छे कार्य करता है। परमात्मा चाहते हैं तो उसे मंद कार्यों में लगा देते हैं। ये सब खेल परमात्मा का है। हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार। अनेक तरह के रंग तमाशे इस संसार में हो रहे हैं। हुक्मे परमात्मा के हुक्म में ही हो रहे हैं। अनेक रंग प्रकार, रंग खेल तमाशे, अनेक प्रकार, तरह तरह के खेल तमाशे इस जगत में हो रहे हैं, और ये सब परमात्मा के हुक्म से ही हो रहे हैं। हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार। अब ये जो तरह तरह की ऐसी अजीब सी भी चीज़ें हो रही हैं कि एक व्यक्ति है वो धनवान है, धनी होता जा रहा है, एक व्यक्ति है निर्धन होता जा रहा है। जो ऐसे कार्य जो समझ में ही भी नहीं आते, और ये सब परमात्मा के विचित्र प्रकार के खेल तमाशे इस जगत में हो रहे हैं। हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार। ये जो अनेक प्रकार के जो खेल तमाशे
हो रहे हैं, ये सब परमात्मा के हुक्म में ही हो रहे हैं। कर कर देखे अपनी वड्याई, नानक सब में रहा समाई। अब ये सृष्टि की रचना एक बहुत ही विशालता का काम है। अपनी वड्याई, अपनी इस विशालता को कर कर देखे, उसने किया है, बनाया है, इस विशाल सृष्टि की रचना की है उसने, और फिर इसे देखता है, अर्थात इसकी सार संभाल करता है, इसकी टेक केयर करता है। कर कर देखे, देखभाल करता है। कर कर देखे अपनी वड्याई, ये जो अपनी इतनी विशाल जो परमात्मा के द्वारा जो कृति हुई है, इस विशाल कृति को देखता है, देखभाल भी करता है। इसको उसने बनाया है, अब उसकी देखभाल भी वही करता है। कर कर देखे अपनी वड्याई, नानक सब में रहा समाई। और ये जो इस सृष्टि के जितने भी जीव हैं, सब में परमात्मा समाया हुआ है। नानक सब में रहा समाई, और इसी तरह क्योंकि उनमें समाया हुआ है, इसी तरह से सभी की देखभाल परमात्मा करता है, उनके अंदर रह के उनकी देखभाल करता है। कर कर देखे अपनी वड्याई, वड्याई से अर्थ है विशालता। कर कर देखे अपनी वड्याई, नानक, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, नानक सब में रहा समाई। परमात्मा के द्वारा जो कुछ भी बनाया गया है, उस सब के अंदर परमात्मा समाये हुए हैं, और अपनी इस विशाल कृति की, अपनी विशाल रचना की देखभाल भी स्वयं करते हैं। कर कर देखे अपनी वड्याई, नानक सब में रहा समाई। प्रभ भावे मानुख गत पावे, प्रभ भावे ता पाथर तरावे। प्रभ भावे मानुख गत पावे, अगर परमात्मा को भाता है, मानुख गत पावे, मनुष्य को गत, ऊंची आत्मिक अवस्था मिल जाती है, आत्मिक जीवन की उच्चतम अवस्था उसे मिल जाती है। आत्मिक जीवन की उच्चतम अवस्था में व्यक्ति परमात्मा के चरणों से जुड़ता है और निर्मल कार्यों में लगता है। प्रभ भावे मानुख गत पावे, मनुष्य को प्रभु को भाता है, प्रभु चाहते हैं, तभी मनुष्य को गति मिलती है, गत मिलती है। प्रभ भावे ता पाथर तरावे, अब कोई पत्थर दिल हैं जिनके अंदर कोई करुणा नहीं है, परमात्मा को भा जाएं तो उन पत्थर दिलों को भी परमात्मा इस भवसागर से पार करा देते हैं। और रामायण काल की तो सीधी घटना है कि पत्थरों पे राम का नाम लिखा गया तो पत्थर तर गए थे। प्रभ भावे ता पाथर तरावे, प्रभ भावे मानुख गत पावे, प्रभ भावे ता पाथर तरावे। प्रभ भावे बिन सास ते राखे, प्रभ भावे ता हर गुण भाखे। बिन सास ते राखे, परमात्मा चाहें तो व्यक्ति के सांस का आना जाना, सांस का चलना रुक जाता है, लेकिन फिर भी परमात्मा उसे बचाना चाहें तो बचा लेते हैं। प्रभ भावे बिन सास ते राखे। और ये तो परमात्मा जो हैं इस सृष्टि में उन्होंने इस तरह के वैज्ञानिक भी बनाए हैं, जिनको परमात्मा ने ऐसा दिमाग दिया है
कि जिन्होंने अब वेंटिलेटर की रचना हुई है, कई मर्तबा ऐसा होता है कि व्यक्ति का सांस आना समाप्त हो जाता है, वेंटिलेटर पे रख देते हैं और फिर वो पुनर्जीवित हो जाता है। तो ये सब भाई बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वेंटिलेटर से वापस आते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो आ ही जाता है। तो प्रभ भावै बिन सास ते राखै, प्रभ भावै ता हर गुण भाख है। कोई व्यक्ति अगर परमात्मा के गुणों का बखान करता है, हर गुण भाख है, तो वो भी परमात्मा चाहते हैं इसलिए वो कर पाता है, अपने मन हट से नहीं कर पाता है। परमात्मा की कृपा से ही व्यक्ति परमात्मा के गुणों का बखान कर पाता है। प्रभ भावै बिन सास ते राखै, प्रभ भावै ता हर गुण भाखै। हरि के गुणों का भाषण करता है, हरि के गुण मुख से बोलता है। प्रभ भावै ता पतित उधारै, आप करे आपन विचारै। अगर प्रभु को भाए, प्रभु की इच्छा हो, तो पतितों का भी उद्धार कर देते हैं। पतित वो जो मंद कर्मों में लग गए, जिनके ऊपर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हावी हो गए, माया का मोह जिन पे हावी हो गया, जो स्वार्थ में लग गए और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों का नुकसान करने में जरा सा भी नहीं हिचकते। अगर परमात्मा को दया आ जाए, परमात्मा के मन में करुणा आ जाए, तो इस कदर पतित लोगों को भी, इतने पतित जीवों का भी परमात्मा उद्धार कर देते हैं। प्रभ भावै ता पतित उद्धारै, पतितों का भी उद्धार कर देते हैं। आप करे आपन विचारै, और परमात्मा आप ही विचार करते हैं, आप ही सलाह मशवरा करते हैं, किसी और से नहीं पूछते। तो खुद ही सलाह मशवरा, खुद ही विचार के जो करना होता है कर देते हैं। आप करे आपन विचारै, प्रभ भावै ता पतित उधारै। आप करे आपन विचारै, दुआ सिरियां का आप स्वामी, खेले बिगसै अंतर्जामी। दुआ सिरियां, दोनों सिर, यानी कि दोनों सिरे, ये लोक और परलोक। दुआ सिरियां का आप स्वामी, इस लोक में भी परलोक में भी परमात्मा ही सब कुछ करने वाले हैं, परमात्मा ही मालिक हैं, परमात्मा ही स्वामी हैं। यहाँ भी सब कुछ परमात्मा की मर्जी से ही होता है और परलोक में भी परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। दुआ सिरियां का आप स्वामी, खेले बिगसै अंतर्जामी। अब ये जगत की खेल परमात्मा खेल रहा है, अंतर्जामी है, सबके दिल की जानता है और सबके अंदर बैठ के जगत की खेल खेल रहा है और इस खेल को देख के खुश हो रहा है। जो जीवों को खुद ही अच्छे और बुरे कार्यों में लगाता है और फिर उनकी जो दशा होती है उस दशा को देख के वो उस दशा को खुद ही मानता है, खुद ही उस दशा में वो उसे देख के खुश होता है, उसमें उसका मन विकसित होता है और ये देखते हुए जहाँ उसने जाके किसी को किसी कष्ट से निकालना होता है निकाल भी देता है। वो सबके अंदर बैठा हुआ है, इसीलिए अंतर्जामी है। खेले बिगसै, सब खेल खेलता है और प्रसन्न होता है और सबके अंदर की वो जानता है। दुआ सिरियां का आप स्वामी, इस लोक पर लोक। दुआ सिरियां का आप स्वामी, खेले बिगसै अंतर्जामी। जो भावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर ना आवे।
जो भावै सो कार करावे। जीवों से वही काम कराता है जो परमात्मा को भाता है, जो परमात्मा की इच्छा होती है। कार करावे, वो कार कराता है, वो काम कराता है। जो भावे, जो परमात्मा को भाता है, जो भावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर ना आवे। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि परमात्मा जैसा कोई और नजर नहीं आता है, जिसके अंदर ऐसी शक्तियां हों, जिसके अंदर ऐसे आश्चर्यजनक गुण हों। एक अलग भी है और सबके अंदर भी है। जो भावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर ना आवे। परमात्मा के जैसा कोई और नजर आता नहीं है। जो भावे सो कार करावे। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि नानक दृष्टि अवर ना आवे। कहो मानुख ते क्या होए आवे, जो तिस भावे सोई करावे। अब पिछले पदों में हमने देखा तो उन सबको देख के अब गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मनुष्य से क्या हो सकता है। अर्थात मनुष्य से स्वयं मनुष्य चाहे कि मैं कुछ कर लूँ, वो कर नहीं सकता। वो तभी कर पाता है जब परमात्मा को भाता है। कहो मानुख ते क्या होए आवे, कि मनुष्य क्या कर सकता है, मुझे बताओ। कहो मानुख ते क्या होए आवे, जो तिस भावे सोई करावे। वो तो वही कार्य कर सकता है जो परमात्मा को भाता है। जो तिस भावे, जो उसे भाता है, वो ही उस जीव से परमात्मा करवाता है। कहो मानुख ते क्या होए आवे, जो तिस भावे सोई करावे। इसके हाथ होए ता सब किछ ले, जो तिस भावे सोई करे। इसके हाथ होए, अगर कार्य करने जीव के हाथ में हों, मनुष्य के हाथ में हों, इसके हाथ होए, अगर सारे कार्य करने इस मनुष्य के ही हाथ में हो, और ये शर्त ना हो कि जो होता है परमात्मा की कृपा से होता है, परमात्मा ना चाहे तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। अगर इसी के हाथ में हो कि ये अपने मन से जो करना चाहे कर ले, इसके हाथ होए ता सब किछ ले, तो इसकी तृष्णा का तो कोई अंत ही नहीं है। ये तो सभी कुछ मांगेगा, सब कुछ ले लेगा। और यहाँ तक भी कह सकता है कि आप परमात्मा से कह सकता है कि आप थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं ही देख लूँगा सब कुछ मुझे ही दे दो। इसके हाथ होए ता सब किछ ले, ये तो सभी कुछ मांगेगा। जो तिस भावे सोई करे, लेकिन परमात्मा को जो भाता है, होता वही है। परमात्मा को जो भाता है, परमात्मा वही करता है। और इसलिए उसने मनुष्य की जो मन के भावों को देखते हुए उसने सारी सृष्टि का जो कंट्रोल है अपने हाथों में रखा हुआ है, और जो उसे जीवों से कराना होता है वो करवा लेता है। वो उसने किसी भी जीव को, प्राणी को खुद मुख्तार नहीं बनाया है। इसके हाथ होए ता सब किछ ले, जो तिस भावे सोई करे। अनजानत बिख्या में रचे, जे जानत आपन आप बचे। अनजानत, अनजान बना हुआ है। जैसे बच्चे होते हैं, भाई कुछ पता ही नहीं है, मूर्ख बना हुआ है, बेसमझ बना हुआ है। बिख्या में रचे, और उस बेसमझी के कारण विषय विकारों में उलझ के रह गया है। इन्हीं में सोचता है कि मनुष्य जन्म मिला है तो ये जो विषय विकार हैं, इनसे ज़्यादा आनंद मुझे कहाँ मिलेगा, तो अधिक से अधिक आनंद प्राप्त कर लूँ, इन विषय विकारों में ही उलझा हुआ है। अनजानत बिख्या, क्योंकि उसे
सच्चे सुख और मन की शांति और मन के टिकाव का उसे परमात्मा ने ज्ञान ही नहीं दिया है। परमात्मा जब ज्ञान देंगे तभी तो वो परमात्मा के चरणों की तरफ बढ़ेगा और इन विषय विकारों को छोड़ेगा। अनजानत बिखिया में रचे, बेसमझी के कारण विषय विकारों में रचा हुआ है, इल्झा हुआ है, मस्त है। जे जानत आपन आप बचे। अगर समझदार होता, जे जानत अगर समझदार होता तो आपन आप बचे, फिर तो बच ही जाता। क्योंकि अब सारे जो अभी तक 2 पद पढ़े हैं उनमें यही बताया गया है कि जो कुछ होता है वो होता परमात्मा की इच्छा से ही है। परमात्मा ने उसे मूर्ख बनाया हुआ है तो उसे समझ वाला कार्य वो कैसे करे। अनजानत बिखिया में रचे, जे जानत आपन आप बचे। अगर कुछ जानता होता, कुछ समझ होती तो बचता इन विषय विकारों से और निर्मल कार्यों की तरफ चलता और परमात्मा के चरणों की तरफ बढ़ता। अनजानत बिखिया में रचे, जे जानत आपन आप बचे। भर में भूला दे दिस धावे, निमक माहे 4 कुंठ फिरावे। मन जो है उसको इस बात का परमात्मा ने, उसे इस बात की परमात्मा ने समझ नहीं दी है कि परमात्मा के चरणों में अगर टिके तो इस जीवन की जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को प्राप्त करने के लिए परमात्मा स्वयं ही उससे वो कार्य करा लेंगे और जिन कार्यों को करके उसकी सांसारिक ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, अगर उसको परमात्मा में भरोसा हो। और ये परमात्मा में भरोसा के परमात्मा के हुक्म को खुशी खुशी स्वीकार करना, ये भी जीवन में तभी आता है जब परमात्मा स्वयं कृपा करते हैं। अगर उसके मन में ये भरोसा हो तो मन उसका टिकेगा परमात्मा के चरणों में और जो संसार की ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को प्राप्त करने के लिए परमात्मा उसी हिसाब से उससे कार्य भी कराते रहेंगे, संसारिक ज़रूरतें भी उसकी पूरी होती रहेंगी। लेकिन वो उसका परमात्मा पे भरोसा नहीं है मन का, इसलिए वो सोचता है कि जो कुछ करना है मुझे ही करना है और ये संसार में आजीविका चलाने के लिए, अपने लिए तरह तरह के आरामों का इंतजाम करने के लिए मुझे बहुत माया कमानी है। देह दिस धावे, 10 दिशाओं में पैसा कमाने के लिए दौड़ता है, जाता है, भाग दौड़ करता है। देह दिस 10 दिशाओं में भागा फिरता है ये मन। निमक माहे 4 कुंठ फिरावे, और इतना चंचल है कि एक क्षण में 4 कुंठ, चारों कोनों, यानी कि इस धरती के चारों कोनों पे हो आता है। इतना चंचल है। और टिकाव तो मन को तभी आएगा जब गुरु कृपा से परमात्मा के चरणों से जुड़ेगा तो मन टिक जाएगा, मन की भटकना और मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। भ्रम में भूला, क्योंकि भ्रम में भूला हुआ है, भ्रमवश वो 10 दिशाओं में दौड़ रहा है, क्योंकि उसके मन में ये भ्रम है कि मैं ही कुछ करूँगा। उसके मन में इस सच का उसे पता नहीं है कि करने वाले सब परमात्मा हैं, तो क्यों ना परमात्मा के चरणों के साथ ही जुड़ा जाए, क्योंकि परमात्मा ने ही करना है तो फिर परमात्मा से अलग क्यों जाऊं। वो इस भ्रम के कारण भटकता फिर रहा है। भर में भूला देह दिस धावे, निमक माहे, एक क्षण में निमक माहे 4 कुंठ फिर आवे। कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक तेजन नाम मिले। अब ये जो भर में भूला दे दिस धावे, निमक माए 4 कुंठ फिरावे, अब यहाँ बताते हैं कि कर कृपा जिस अपनी भगत दे। अब ये जो भ्रमवश जो भटकना है ये तभी थम सकती है, ये भटकना तभी रुक सकती है
कर कृपा जिस अपनी भगत दे। परमात्मा कृपा करके जिसे अपनी भक्ति देते हैं, भगत दे भक्ति देते हैं। कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक तेजन नाम मिले। वो परमात्मा के नाम से जा मिलते हैं, वो परमात्मा के नाम से जाके वो मन जुड़ जाता है। नानक तेजन नाम मिले, उन जनों के मन जो हैं परमात्मा के नाम के साथ जुड़ जाते हैं, नाम से मिल लेते हैं, मिल जाते हैं। परमात्मा के नाम से उनका एकाकार हो जाता है। कर कृपा, लेकिन होता उन्हीं का है जिनके ऊपर परमात्मा कृपा करके उन्हें भक्ति देते हैं। कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक तेजन नाम मिले। नानक तेजन नाम मिले। श्लोक। श्लोक। करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय। करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय। नानक तिस बलहारणै, जल थल मैयल सोए। जो परमात्मा जल में भी है, थल में भी है और मैयल आकाश में भी है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मैं ऐसे परमात्मा पे बलिहार जाता हूँ जो सब कुछ करण कारण हैं। नानक तिस बलिहारणै, करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय। नानक तिस बलिहारणै, जल थल मैयल सोए। अष्टपदी। करन करावन, करने जोग। जो तिस भावै, सोई होग। करण जीवों में बैठ के करता है, करावन करवाता है, करने जोग सब कुछ करने योग्य है, करने में समर्थ है। करन करावन करने जोग, जो तिस भावै सोई होग। खिन में थाप उथापन हारा, अंत नहीं किछ पारावारा। परमात्मा के पारावार का कोई अंत नहीं है। परमात्मा की ना तो कोई परमात्मा का ना कोई एंड है, ना कोई लिमिटेशन है। खिन में थाप उथापन हारा, एक क्षण में इस सृष्टि को बना देता है, एक क्षण में इस सृष्टि को नष्ट कर देता है। खिन में थाप उथापन हारा, अंत नहीं किछ पारावारा। हुक्मे धार अधर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे। सृष्टि परमात्मा के हुक्म से ही उपजती है और हुक्म में ही समा जाती है। और परमात्मा के हुक्म से ही, परमात्मा के हुक्म का ही सृष्टि को सहारा है। उस हुक्म के कारण ही वो हमें जो संसारी जीव हैं, हमें जो दिखाई देता है कि हमें तो यही समझ आता है कि कोई चीज़ कहीं टिकेगी तभी जब उसे कहीं से कोई सहारा मिलेगा, लेकिन वहाँ तो सृष्टि को तो कोई सहारा है नहीं, वो तो अधर में ही ठहरी हुई है। तो ये सब परमात्मा के हुक्म से ही संभव है। हुक्मे धार अधर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे। हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार। तरह तरह के सृष्टि में जगत में खेल तमाशे हो रहे हैं, अनेक प्रकार के। हुक्मे अनेक रंग प्रकार सब परमात्मा के हुक्म से ही हो रहे हैं। कर कर देखे अपनी वड्याई, अपनी विशालता को, इतनी विशाल रचना उसने बनाई है और फिर इसकी देखभाल भी करता है। कर कर देखे अपनी वड्याई, नानक सब में रहा समाई।
प्रभ भावै मानुख गत पावै। प्रभ भावै तां पाथर तरावै। प्रभ भावै मानुख गत पावै। प्रभ भावै तां पाथर तरावै। प्रभ भावै बिन सास ते राखै। प्रभ भावै बिन सास ते राखै। प्रभ भावै तां हर गुण भाखै। प्रभ भावै तां हर गुण भाखै। प्रभ भावै तां पतित उधारै। प्रभ भावै तां पतित उधारै। आप करे आपन विचारै। खुद ही विचार के खुद ही सलाह मशवरा करके जो उसे करना होता है कर देता है। आप करे आपन विचारे। दुआ सिरियां का आप स्वामी। दोनों सिरे ये लोक परलोक दोनों जगह परमात्मा ही स्वामी है। दुआ सिरियां का आप स्वामी। खेले बिगसे अंतर्जामी। जगत की खेल खेलता है, सबके दिल की जानता है और उस खेल को खेल खेल के प्रसन्न होता है। खेले बिगसे अंतर्जामी। जो भावे सो कार करावे। जो उसे भाता है जीवों से वही काम कराता है। जो भावे सो कार करावे। नानक दृष्टि अवर ना आवे। और परमात्मा के जैसा मुझे तो कोई नजर आता नहीं है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं जो भावे सो कार करावे। नानक दृष्टि अवर ना आवे। कहो मानुख ते क्या होए आवे। जो तिस भावे सोई करावे। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मनुष्य से अपने आप तो मनुष्य से कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे बताओ क्या कुछ वो कर सकता है। कहो मानुख ते क्या होए आवे। जो तिस भावे सोई करावे। इसके हाथ होए तां सब किछ ले। मनुष्य की तृष्णा का जिक्र किया है इस पंक्ति में गुरु अर्जन देव जी ने। इसके हाथ होए तां सब किछ ले। जो तिस भावे सोई करे। जो तिस भावे सोई करे। अनजानत बिखिया में रचे। जे जानत आपन आप बचे। बेसमझी के कारण विषय विकारों में मस्त है, रचा हुआ है। अनजानत बिखिया में रचे। जे जानत, अगर समझदार होता, परमात्मा ने समझ बख्शी होती तो विषय विकारों से बचता, परमात्मा के चरणों से जुड़ता। जे जानत आपन आप बचे। भर में भूला देह दिस धावे। निमक माहे चार कुंठ फिरावे। भर में भूला, भ्रम की वजह से कि मुझे ही सब कुछ करना है। ये मन में भरोसा नहीं है कि सब कुछ करने वाले परमात्मा हैं। भर में भूला देह दिस धावे। निमक माहे चार कुंठ फिरावे। कर कृपा जिस अपनी भगत दे। नानक तेजन नाम मिले। कर कृपा जिस अपनी भगत दे। नानक तेजन नाम मिले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।